अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, एक मरतबा फिर हाज़िर। अच्छा, सीमा हैदर की ये वॉइस सुनिए, फिर साथ साथ चर्चा करेंगे। बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की वीडियो है। तो आप भी आज मेरी तारीफ करते करते थक जाओगे कि वाह भाभी वाह, क्या काम कर दिया आपने, क्या काम कर दिया। सीमा कह रही है कि आज आप लोग मेरी तारीफ करते करते थक जाएंगे कि वाह भाभी वाह, आपने क्या काम कर दिया। जो सीमा काम कर रही है उसकी तारीफ तो बनती है, उसके काम का पता चल चुका है, सुराग हम लोगों ने लगा लिया है। हमारी जो बहनें और भाई जुड़े हुए हैं वो उस गुफा तक पहुंच गए हैं जहां सीमा रात को जाती है और मेहनत करती है। तारीफ़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। ये वीडियो मैंने बना ली, आप लोगों ने देख ली होगी। अब हम लोग सीमा के बारे में कुछ और हक़ैक़ से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, सीमा पाकिस्तान में ये दिखाना, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अंधभक्त हैं, जो सीमा के चाटुकार हैं, जो तलवा जूता चाटने के लिए इतने बेताब रहते हैं। ये अलग बात है कि सीमा उनको कभी घास ना डाले, आते ही उनको किक आउट कर दे, ठीक है, लेकिन वो ऐसे खामखा के अंधभक्त हैं जिनको कहा जाता है। वो गंदी टेढ़े फेड़े काणे वाणे ऐसे लोग हैं, बदशक्ल हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा दोस्तों, हमारे पास सीमा की कुछ तस्वीरें और कुछ फ़ोटोज़ की कलेक्शन पहुंच चुकी है। अब आप लोगों को थोड़े थोड़े करके दिखाएंगे, ताकि साथ साथ वीडियो भी बनाएं। एक ही वीडियो में सब कुछ दिखा देना वो मुनासिब नहीं है हमारे लिए, कि पाकिस्तान में ये क्या क्या करती थी। बहरहाल एक बात कन्फर्म है दोस्तों, आप लोगों को पता चल चुका है, जो इसके चाटुकार हैं, जो इसका तलवा चाटने की इच्छा रखते हैं, उनको भी पता है कि सीमा जैसा झूठा इस पूरी धरती पे मौजूद नहीं है। और जो इसके ख़िलाफ़ हैं वो तो हमेशा कहते रहते हैं कि ये झूठी, मकार, अयार और चालाक औरत है, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि सीमा को भाई सज़ा दें, सीमा क्रिमिनल है। रोज़ बोल बोल के हम थक गए हैं कि सीमा का कोई इतना कसूर नहीं है। ये उन लोगों का कसूर है जिन्होंने सीमा को वहाँ पे रखा हुआ है। आज सीमा की पाकिस्तान में ये क्या करती थी दोस्तों, मैं ये बताऊँगा, ठीक है, ताकि आप लोग, जो कुछ न्यू लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको भी पता होना चाहिए। और कुछ नई तस्वीरें हमारे पास पहुंची हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएं। दोस्तों, इस औरत को, ये जो औरत है सीमा, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, नॉट वाइफ ऑफ सचिन मीना, ये औरत इतनी, आप कह सकते हैं कि पैसे वाली थी। इसके पास पाकिस्तान कराची में इतना पैसा था दोस्तों, इतना पैसा था कि आप सोच नहीं सकते। अब कहाँ से आता था? गुलाम हैदर 70-80 हज़ार रुपये महाना इसको भेजते थे। बाकी इसका तरीका वारदात ये था, जो कि स्थानीय लोग जिनसे हमने इंटरव्यू लिया, क्या करती थी, ये देखती थी, आसपास खबर नज़र रखती थी कि किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितने माल मताल है, धन दौलत जिसको कहते हैं आप। तो फिर इसका जो तरीका वारदात है, कार्रवाई है, वही शुरू कर देती थी। नंबर लेना, फिर कॉल करना और उनको ये बोलना कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, पहली और आखिरी मोहब्बत हो। कभी किसी को दरगाह पे बुला लेती। ये चीज़ें आप लोग पहले भी देख चुके हैं। कभी अच्छे, जो कराची के सबसे बेस्ट होटल हैं खाने पीने के लिहाज से, ये वहाँ जाती थी। और इसकी जो मरहूब पसंदीदा इसका जो भोजन था वो गौसिया नल्ली बिरयानी। आप अभी सर्च करें, पाकिस्तान कराची की सबसे जो फेमस बिरयानी है, बीफ नल्ली बिरयानी गौसिया की, ये वहाँ पे कितनी बार गई। उस ऑनर से कितनी दफ़ा हम लोग ने इंटरव्यू लिया, उसने कहा कि वो आती थी। जिसके बारे में आप कहते हैं कि सीमा बहुत मासूम है, सीमा तो मज़लूम थी, सीमा के साथ ये होता था, सीमा के साथ वो होता था। अच्छा, सीमा जब कराची से भाग रही थी तो उस रात की भी तस्वीरें हमारे पास पहुंच चुकी हैं। मैंने कहा कि ना, अब आने वाली वीडियोस में तस्वीरें, उसकी ऑडियोज़, उसकी वीडियोस आप लोग देखेंगे।
अच्छा, फिर इसके बाद ये जो कराची का सहल समंदर है, बीच या सी व्यू, वहाँ जाती थी। वहाँ भी अपने मनपसंद के खाने खाबे ढाबे खाया करती थी और तस्वीरें घोड़े पे ऊँट पे बैठ के बनवाती थी। वो सारी चीज़ें आप लोग देख चुके हैं। मैं आप सब बहन भाइयों को रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये वो औरत थी। अच्छा, अगर इसको पैसे चाहिए होते थे तो किसी दुकान पे जाती थी, वहाँ से बोलती थी कि भाई हैदर अगले महीने आ रहे हैं, आप मुझे ना इतने पैसे दे दें या फिर मुझे मोबाइल दे दें। मोबाइल ले लेती थी, मोबाइल 50,000 का, और ये फिर 30,000 में 20,000 में कैश पे भेज देती थी। क्या उसने देना वापस? लैपटॉप लेती थी। तो इस तरीके से यहाँ चूना लगाती थी, जो कि अब भारत में आप लोगों को चूना लगा रही। यहाँ के लोग खुदा की कसम कहते हैं कि झोलियाँ उठा उठा के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि गंद का ढेर आपके देश चली गई। बस अगर रोते हैं ना यहाँ के लोग, दुखी हैं, तो उन बच्चों के लिए, उन 4 मासूम फूल जैसे बच्चों के लिए। ये औरत पाकिस्तान में फुल आज़ाद थी। अभी कुछ दिन पहले अपनी माँ के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही थी, माँ की तस्वीरों के हवाले से इल्ज़ाम लगा रही थी कि अरे जो अपने माँ बाप का, अपने देश का, अपने बहन भाई, अपने पति का ना हुई तो ये आप लोगों की कब और कैसे होगी। ये सिर्फ इसने जगह बनाई हुई है। जगह क्या, जगह दी हुई है आपके हुक्मरानों ने, वरना ये कैरेक्टरलेस यहाँ से ही थी। इसकी मोहब्बत का आगाज़ ज़हीर से हुआ। हैदर से फिर प्यार हुआ, हैदर से शादी हुई, पता नहीं क्या कितने इंटरव्यू सामने आए। भाई ये मज़लूमियत ना, इंसान को देखते ही मज़लूमियत का पता चल जाता है। चेहरा पढ़ के भी बंदा कुछ समझ जाता है कि यार ये मज़लूम है। नहीं, ये मज़लूम नहीं थी, हैदर मज़लूम है। हैदर के ऊपर बहुत जुल्म किया गया। वो घर जो मेरे ख्याल में 13 लाख में ख़रीदा था, सॉरी 18 लाख में ख़रीदा था, और 13 लाख में इसने बेचा। और कहा जाता है उस वक्त, ये 3 साल पहले की बात है, जब ये यहाँ से रफू चक्कर हुई थी, तो वहाँ हम लोग भिटाइयाबाद में गए थे, शाहिद हुसैन साहब, वकास अब्बास और मैं। तो कहते हैं कि मतलब जब इसने बेचा था उस वक्त उस घर की मालियत कम व बेश 40 से 45 लाख रुपए थी। खाया और हज़म किया, भाग गए। तो आपके देश में भी किसी को नहीं छोड़ेगी, खाएगी, हज़म करेगी, डिकार मारेगी, और किसी और दूसरे देश में। थोड़ा सा जागे, आप सरकार को जगाएं, मोदी योगी के पोस्टर लगाएं, उनके ऊपर लिखें सीमा भगाओ, हैदर के बच्चों को वापस करो। ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।